निमेषोन्मेष के पार एकत्व का परम तात्विक सौंदर्य, आलस्य धुरीण की अनंत चेतना यात्रा और अष्टावक्र गीता के अद्वितीय सुख सौंदर्य का गहन दार्शनिक विश्लेषण का गहन और व्यापक शीर्षक के अंतर्गत अष्टावक्र 16वें अध्याय के चौथे श्लोक में व्यापारे खिद्यते यस्यो निमेषो नमेष योरपि तस्यालस्य धुरीणस्य सुखम नानस्ते कस्यचित् का हम अत्यंत गहन मूलभूत और समग्र तात्विक विश्लेषण करते हैं, जो हमें अद्वैत वेदांत के उस परम शिखर का दर्शन होता है जहाँ न केवल सूक्ष्म स्थूल कर्मों का त्याग होता है बल्कि सूक्ष्मतम अहंकार और कर्तृत्व भाव का भी पूर्ण विलय हो जाता है। क्योंकि यह श्लोक मानव चेतना की उस अंतिम और परम अवस्था का प्रतिपादन करता है जहाँ व्यक्ति अपनी श्वास, अपनी धड़कन और अपनी पलकों के झपकने, निमेष और उन्मेष जैसे अत्यंत स्वाभाविक, स्वचालित और जैविक व्यापारों में भी मैं कर रहा हूँ का सूक्ष्म अहंकार और क्लेश अनुभव करता है, जो वास्तव में आत्मज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी और जटिल बाधा है। अष्टावक्र जी उसे महाज्ञानी दृष्टा इस श्लोक के माध्यम से राजा जनक को अत्यंत क्रांतिकारी विरोधाभासी सत्य को प्रकट करते हैं। कहते हैं कि वास्तविक सुख और शांति और मोक्ष किसी भारी कर्म के अनुष्ठान, किसी तपस्या, किसी विशेष ध्यान की प्रक्रिया में नहीं है, बल्कि परम आलस्य अर्थात पूर्ण अकर्तृत्व और साक्षी भाव की उस अवस्था में निहित है जहाँ चेतना स्वयं को शरीर और मन और इंद्रियों के सभी व्यापारों से पूर्णतः अलग करके केवल एक निष्क्रिय, अलिप्त और शाश्वत दर्शक के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। जब हम व्यापार और निमेषोन्मेष शब्दों का गहन मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण करते हैं तो हमें समझना होगा कि नेत्रों का खुलना उन्मेष और बंद होना निमेष यानी सृष्टि के सबसे सूक्ष्म, अनिवार्य, अचेतन स्तर पर होने वाले क्रियाकलाप है, जिसमें जीव किसी सचेत प्रयास या इच्छा की आवश्यकता नहीं होती। यदि किसी साधक और व्यक्ति इन अत्यंत सूक्ष्म और स्वतः स्फूर्त जैविक प्रक्रियाओं में भी स्वयं को कर्ता मानकर कोई परिश्रम, तनाव और क्लेश खिद्यते का अनुभव करता है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि उसका अहंकार किसी भी अत्यंत गहरे और सूक्ष्म स्तर पर सक्रिय अनात्म शरीर, मन और आत्मा का अध्यारोप कर रहा है। अष्टावक्र गीता का हर अद्वितीय दर्शन हमें यह सिखाता है कि कर्म का बंधन केवल स्थूल कर्मों में नहीं बल्कि उस कर्ता भाव अहंकार में निहित जो हर क्रिया के पीछे छिपकर मैं करता हूँ का भ्रम पैदा करता है। और जब यह सूक्ष्म कर्ता भाव पूर्णतः विलुप्त नहीं हो जाता तब तक व्यक्ति को हर स्तर पर चाहे वो कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो क्लेश और दुख का सामना करना ही पड़ेगा। यहीं पर अष्टावक्र जी एक अत्यंत विस्मयकारी चमत्कारिक शब्द आलस्य धूरिणी का प्रयोग करते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है आलस्य का स्वामी या निष्क्रियता का शिरोमणि है। लेकिन अद्वैत वेदांत के परम तात्विक अर्थ में इस आलस्य का अर्थ तथापि तामसी, सुस्ती, जड़ता, अज्ञान और शारीरिक अक्रमण्यता नहीं है, बल्कि यह उस परम सात्विक और आत्मिक अवस्था का द्योतक है जहाँ आत्मा समस्त प्रयासों, वासना और कर्तृत्व भ्रम से मुक्त होकर अपनी सहज, शाश्वत और निराकार स्थिति में विराजमान होती है। यह परम आलस्य वास्तव में परम स्वतंत्रता है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति यह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि केवल प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रजस, तमस के परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण स्वयं अपने कर्म का, धर्म का पालन कर रहे हैं। शुद्ध चेतना आत्मा का इनमें कोई भी वास्तविक संबंध, हस्तक्षेप नहीं है, जो समस्त प्रकार के मानसिक और आध्यात्मिक प्रयासों को त्याग देता है। यह उस अवस्था को प्राप्त करता है जिसमें अष्टावक्र जी आलस्य धूर्णी की अवस्था कहते हैं। इस महापुरुष के लिए न कोई योग्य कर्तव्य से स्थित है, न कोई प्राप्त करने योग्य लक्ष्य, न ही कोई त्यागने योग्य वस्तु, क्योंकि वह स्वयं तो पूर्ण, अपूर्ण, अनंत ब्रह्म के रूप में पहचान बना चुका होता है। यह अतः उसकी चेतना में किसी प्रकार का द्वंद्व, संघर्ष और प्रयास का अभाव होता है, जो किसी वास्तव में परम शांति और अखंड सुख की एकमात्र शर्त है। श्लोक के अंतिम चरण में तस्यालस्य धूरिणश्च सुख नानश्च कदाचित् है में अष्टावक्र जी अत्यंत स्पष्ट और निर्णायक रूप से घोषणा करते हैं कि यह परम, असीम और शाश्वत सुख केवल उसी आलस्य धूरिणी को प्राप्त होता है, अन्य किसी को नहीं। क्योंकि अन्य सभी व्यक्ति, चाहे वे कितने भी महान कर्मी, तपस्वी, ज्ञानी और भक्ति मार्गी क्यों न हो, जब तक उनके भीतर सूक्ष्म रूप से मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ प्राप्त कर रहा हूँ का भाव रखते हैं, क्लेश और दुख के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। सुख की यह परिभाषा अत्यंत क्रांतिकारी है, क्योंकि सुख किसी को भारी वस्तु की प्राप्ति और किसी विशेष मानसिक अवस्था के निर्माण से तोड़ने के बजाय सुख को अभाव, एब्सेंस और शून्यता के रूप में परिभाषित करती है। अर्थात क्लेश का कारण कर्ता भाव पूरी तरह समाप्त हो जाता है और शेष बचने वाली शुद्ध चेतना ही स्वयं में परमानंद स्वरूप प्राप्त होती है। सुख किसी उत्तेजना, किसी भावना, किसी मनोवैज्ञानिक स्थिति का परिणाम नहीं है, बल्कि आत्मा का स्वरूप है। केवल अज्ञान और अहंकार के आवरणों को हटने
पर स्वयं प्रकट होता है। ठीक उसी प्रकार से बादलों के हटने पर सूर्य का प्रकाश होते ही प्रकट हो जाता है, जिसमें सूर्य को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अतः जो व्यक्ति नेत्रों के निमेष और उन्मेष में भी प्रयास और क्लेश अनुभव करता है, तो वास्तव में इस परम सुख से वंचित है, क्योंकि उसकी चेतना अभी भी व्यापार क्रिया और कर्ता के भ्रम में उलझी हुई है। जबकि आलस्य धूर्णा व्यक्ति ने इस भ्रम को पूरी तरह से भेद दिया है, और वह जानता है कि न तो वह नेत्रों को खोल रहा है, न बंद कर रहा है, और न ही इन क्रियाओं को भोगता है। वह न केवल उस अखंड चेतना प्रकाश है जो इन सभी सूक्ष्म और स्थूल व्यापारों को प्रकाशित करता है, परंतु स्वयं उससे कभी लिप्त और प्रभावित नहीं होता। अद्वैत वेदांत की इस परमोच्च साधना में आलस्य धूर्णी बनना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मानव मन की सबसे गहरी और मूलभूत प्रवृत्ति करने और नियंत्रित करने की इच्छा के पूर्णतः विपरीत है। मन हमेशा कुछ न कुछ करना चाहता है और कुछ न कुछ साधना चाहता है, यही उसकी अशांति का मूल कारण है। लेकिन अष्टावक्र जी इसी मन की इस प्रवृत्ति को उसको जड़ से काट देने का निर्देश देते हैं, उसे परम आलस्य में विश्राम करने के लिए कहते हैं, जहाँ न कोई गति है, न कोई परिवर्तन, और न ही कोई वस्तु, न कोई मृत्यु। जब साधक इस सत्य को गहन मनन और निध्यासन के माध्यम से अपने हृदय विकार में निर्णित पूर्णतः उतार लेता है, तो वह निन्मेषोन्मेष और अन्य सभी व्यापारों से पूर्णतः अलग, अलिप्त और करता है। धीरे धीरे अहंकार पिघलने लगता है, उसका मानसिक संघर्ष समाप्त हो जाता है, वह किसी आलस्य धूर्णी की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जिसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। इस अवस्था कोई शारीरिक निष्क्रियता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष बाह्य रूप में किसी शारीरिक कर्तव्यों का पालन न कर सकता, व्यवहार कर सकता है, इस संसार में विचरण कर सकता है। उसकी आंतरिक चेतना हमेशा उस परम आलस्य में पूर्णतः एकत्रित और साक्षी भाव में स्थित रहती है। वह बाहर से एक सामान्य मनुष्य के भांति प्रतीत हो सकता है, लेकिन भीतर से ब्रह्म के समान शांत, निष्क्रिय और अनंत है। इसी अंतरम निष्क्रियता और साक्षी भाव के कारण उसे परम सुख प्राप्त होता है, और जो न केवल इसे स्वयं तृप्त करता है, बल्कि उसे उपस्थिति के आसपास वातावरण में भी अलौकिक शांति और दिव्यता का संचार होता है। अष्टावक्र का यह श्लोक केवल एक दार्शनिक विचार और सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, बल्कि एक जीवंत अनुभवात्मक सत्य है, जिसमें प्रति क्षण जीवन में हर सांस के साथ, हर पलक के झपकने के साथ साक्षी भाव में जीना होता है। जब हम अपनी हर छोटी बड़ी क्रिया में मैं को देखते हैं, तब वह संसार के बंधन में जिस क्षण मैं को केवल इस भ्रम और मन की कल्पना मानकर उसे त्याग देते हैं, स्वयं को निमेषोन्माद के पार की शुद्ध निराकार असीम चेतना के रूप में पहचान लेते हैं, दूसरी क्षण आलस्य धूर्णी बन जाते हैं, उस परम सुख में अधिकारी हो जाते हैं, और ब्रह्मांड के किसी अन्य साधना में, किसी अन्य मार्ग में कदापि पार प्राप्त नहीं हो सकता। अतः निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि अष्टावक्र गीता का यह चौथा श्लोक अद्वैत वेदांत के उस परम रहस्य को उद्घाटित करता है, जहाँ सुख किसी प्राप्ति का नाम नहीं है, बल्कि अकृतत्व की उस परम अवस्था का नाम है, जिसमें चेतना स्वयं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं करती, केवल और केवल अपने अनंत, अखंड और शाश्वत स्वरूप में विलीन होकर परमानंद का अनुभव करती है। और यही एकमात्र सत्य और परम लक्ष्य है, जिसकी खोज में संपूर्णतः मानव चेतना निरंतर भटक रही है, जिसे पाकर न केवल व्यक्ति आनंद का, स्वयं का कल्याण होता है, बल्कि यही एक स्वतंत्र सत्य परम लक्ष्य है, जिसकी खोज में समस्त मानव चेतना निरंतर भटक रही है, जिसके पाकर न केवल व्यक्ति स्वयं का कल्याण होता है, बल्कि उसकी यह परम अवस्था संपूर्ण सृष्टि के लिए एक मौन, अदृश्य और अत्यंत शक्तिशाली आशीर्वाद बन जाती है, क्योंकि सच्चे आलस्य धूर्णी की उपस्थिति मात्र से ही ब्रह्मांड का संतुलन बना रहता है, और अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए जीवों को स्वयं एक दिव्य प्रकाश और शांति का अनुभव होता है, जो किसी भी सक्रिय प्रयास और भारी उपदेश में कहीं अधिक गहरा और प्रभावशाली चिरस्थायी होता है।